सोचिए, साल 2026 में दुनिया एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर की तरह है। हर तरफ से टेंशन बढ़ रही है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध सच में होने वाला है? यही सवाल है जो आजकल सबके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन ये जो डर है, ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अब देखिए, 2026 की ग्लोबल सिचुएशन को समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें अफवाहें और फैक्ट्स दोनों मिले हुए हैं। तो हमारा काम है इन दोनों को अलग करके एक साफ तस्वीर सामने लाना। तो चलिए सबसे पहले अफवाहों को किनारे रखते हैं और सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स असल में कह क्या रहे हैं। तो भले ही कोई वर्ल्ड वॉर दरवाजे पर खड़ा ना हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि दुनिया नाम के इस प्रेशर कुकर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। पर सवाल यह है कि ये टेंशन आ कहां से रही है? एक्सपर्ट्स ना 3 बड़े खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है इकोनॉमिक टेंशन, मतलब आप देख ही रहे हैं, बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन्स में दिक्कतें। दूसरा है पॉलिटिकल बंटवारा, जहां देश तेजी से अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है मिलिट्री कंपटीशन। हाइपरसोनिक मिसाइलें, एआई वाले हथियार, एक नई रेस शुरू हो चुकी है। असल में तो यही वो मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और देखिए, इस पॉलिटिकल बंटवारे का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने मिलकर जो नेवल एक्सरसाइज की है, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे दुनिया के बड़े देश अलग अलग खेमों में बंट रहे हैं। एक नई तरह की गुटबाजी बन रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर टेंशन इतनी ज्यादा है तो फिर अब तक वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब छिपा है रीजनल और ग्लोबल लड़ाइयों के फर्क में। अब देखिए, एक्सपर्ट्स जो हैं वो यूक्रेन रूस वॉर हो या ईरान इजराइल का प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको रीजनल या लिमिटेड मानते हैं, ग्लोबल नहीं। अच्छा, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? मतलब जहां 2 बड़ी ताकतें सीधे सीधे नहीं लड़ती, बल्कि किसी तीसरे देश या ग्रुप के जरिए एक दूसरे से भिड़ती हैं। ये लड़ाइयां बहुत सीरियस हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अभी तक पूरी दुनिया में फैली नहीं हैं। तो एक तरफ तो एक्सपर्ट्स ये सब बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है जो बहुत शोर मचा रही है। जी हां, आप बात करते हैं उन वायरल भविष्यवाणियों की। आपने भी सुना होगा बाबा वेंगा, नास्ट्राडामस, इनके नाम की भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं और लोगों में टेंशन पैदा करती हैं। लेकिन यहां ये याद रखना जरूरी है कि इनका किसी भी साइंटिफिक या स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया के बड़े फैसले और उसकी सुरक्षा किसी की भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि असल दुनिया के घटनाओं, स्ट्रैटेजिक हितों और डिप्लोमेसी से तय होती है। तो चलिए वापस अपने प्रेशर कुकर पर आते हैं। अगर दुनिया एक प्रेशर कुकर है और उस पर दबाव बढ़ रहा है, तो वो कौन सी चीज है जो इसे फटने से रोक रही है? इसका सेफ्टी वाल्व क्या है? देखिए, दुनिया भर के देश टेंशन कम करने के लिए मेनली 3 तरीकों पर डिपेंड करते हैं। पहला, नेताओं के बीच सीधी बातचीत, जिसे पॉलिटिकल डायलॉग कहते हैं। दूसरा, देशों के बीच आर्थिक लेन देन और सहयोग। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है लगातार चलती रहने वाली डिप्लोमेसी। तो कुल मिलाके कहानी ये है, दुनिया में जो टेंशन है वो हमारे प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर है, और डिप्लोमेसी, बातचीत, ये सब वो सेफ्टी वाल्व्स हैं जो इसे फटने से, यानी एक वर्ल्ड वॉर होने से रोक रहा है। प्रेशर वाकई बहुत ज्यादा है, पर अच्छी बात यह है कि सिस्टम में सेफ्टी के इंतजाम भी हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य में जब ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा तो डिप्लोमेसी का ये सेफ्टी वॉल्व ये प्रेशर झेल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।